सर, देखने को मिला है कई बार अग्निकांड जो होते हैं सार्वजनिक जगह पे होते हैं। सार्वजनिक जगह में कई स्थान होते हैं, जैसे सरकारी ऑफिस हो गए, मॉल हो गए, बाजार हो गए, या कहीं भी ऐसे सार्वजनिक स्थान जहाँ पे अग्निकांड की घटनाएं होती हैं। उसमें शुरुआती दौर पे लोग अपने आप बुझाने का प्रयास करते हैं, जिसमें 5-10 मिनट की देरी हो जाती है। कभी कभी वही 5-10 मिनट की देरी भारी पड़ जाती है और अग्निकांड बढ़ता चला जाता है। आपको जब तक सूचना मिलती है तो तत्काल दबाना तो हो जाती है गाड़ियाँ, लेकिन आग विकराल रूप करने लगती हैं। ऐसी परिस्थिति में सर, चंद वासियों को क्या संदेश देंगे कि पहले और बाद में क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने जनपद वासियों को ये बताना चाहूँगा कि किसी भी सबसे पहले हमको वो प्रयास करने चाहिए कि कोई भी घटना ना हो या घटना की होने की संभावना कम से कम। उसके लिए हम अपने जो परिसर हैं, जितने भी, चाहे वो प्राइवेट परिसर हैं, चाहे वो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, प्रतिष्ठान हैं, गवर्नमेंट परिसर हैं या अन्य परिसर हैं, तो उसमें अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, जो अग्निशमन संबंधी उपकरण रहते हैं, संसाधन रहते हैं, वो स्थापित होने चाहिए। और स्थापित होने के साथ साथ वो क्रियाशील अवस्था में भी होने चाहिए। और उन जितनी भी व्यवस्थाएं, उनको संचालन की विधि, उनको प्रशिक्षण भी उन लोगों को जो वहाँ के अधिवासित लोग हैं उनको आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे बड़ा ये है कि हम अपने समय समय पर अपने उपकरणों की सफाई, अपनी क्रियाशीलता, अपने संचालन की विधियों का परीक्षण करते रहें। सबसे बड़ा इसमें ये है कि जो हमारे जीने हैं, जो हमारे एस्केप रूट्स हैं, निकलने के रास्ते हैं, उन रास्तों को बिल्कुल हमें एक्सेस को क्लियर रखने की आवश्यकता रहती है। कई बार स्थितियां इस तरह की रहती हैं, अगर कोई बिल्डिंग 2 मंजिल या 3 मंजिल 4 मंजिल इस तरह की रहती है और इवैक्यूएशन के दौरान, किसी घटना के दौरान में लोग ऊपर की तरफ भागते हैं, लेकिन ऊपर का दरवाज़ा वहाँ पर पूरा लॉक्ड होता है या पूरा जीना बाधित होता है, तो वो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक सबसे बड़ी बात ये रहती है, अगर घटना वहाँ पर हो जाती है तो होने के बाद में सबसे पहले एक आम इंसान की धारणा या उसकी जो पहला स्टेप ये होना चाहिए कि हम कभी भी 112 या जो हमारे अन्य कंट्रोल रूम के नंबर्स हैं 9454418396, इन नंबरों पर प्राथमिकता के तौर पर शुरू में हम कॉल करें। और जो हमारे पास अग्निशमन उपकरण हैं, जो भी अग्निशमन संसाधन है, उन संसाधनों को उपयोग करके आग बुझाने का प्रयास करें। तीसरा, जो हमारे वहाँ पर लोग हैं, जितने भी परिसर में लोग हैं, उनको सेफली इवैक्यूएट करते हैं। जो ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, उनको निकालते हुए हम लोग बाहर ले आए। और इसमें सबसे बड़ी बात है, जब अग्निशमन वाहन या अन्य टीमें आपदा की स्थिति से निपटने के लिए अन्य टीमें पहुंचती हैं, उनको सही से जानकारी दें कि किस फ्लोर पे कोई फंसा तो नहीं है, किसी फ्लोर पे कोई अन्य फ्लेमेबल या कोई कंबस्टिबल मटेरियल स्टोरेज तो नहीं है, कोई एलपीजी सिलेंडर या कोई अन्य सिलेंडर तो नहीं, जिससे कि उस ऑपरेशन को क्लैरिटी के साथ, सुरक्षितता के साथ चलाया जा सके। और दूसरी चीज़ है कि पानी के संसाधन भी उपलब्ध होने चाहिए, जिससे कि अग्निशमन वाहन वहाँ से पानी लेते हुए अपना अग्निशमन कार्य कर सके। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं। एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आग न लगने देने के लिए हमें जितना भी, क्योंकि मेन जो सोर्स रहता है शॉर्ट सर्किट के कारण होता है, तो हम अपने अपने भवनों की इलेक्ट्रिकल वायरिंग का शॉर्ट सर्किट ना होने देने के लिए उसका इलेक्ट्रिकल रूट का इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट कराएं, अपनी वायरिंग का इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट कराएं। जो ऑब्जर्वेशन रहते हैं, जो भी कमियां पाई जाती हैं, उनका निराकरण करके हम लोग उनको सुरक्षित करें, और जिससे कि अग्नि दुर्घटनाओं में बहुत कमी हमारे द्वारा लाई